Hi everyone, welcome to my channel Ashmiti Cook Fan Fiction. Even after 1000 बात you will be never make me yours come. पार्ट 27 स्टार्ट करने वाले हो और अब जो स्टोरी चल रहा है वो फुल इमेजिनेशन है। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक तांग के हर एक वार्निंग से बहुत ही ज़्यादा डर गया था, पर वो ऐसा दिखाने की ट्राई करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं और वो अपनी वर्क को एवरीडे की तरह ही सब कुछ करने लगता है। रात के टाइम पर जंगकुक जब अपने घर की तरफ जा रहा था तब वो अचानक से नोटिस करता है कि उसे एक बाइक फॉलो कर रहा है। तब जंगकुक इसे देखकर पहले इग्नोर कर देता है, पर उसके बाद जंगकुक जो अचानक से ही उसे याद आ जाता है कि ये बाइक तो कल भी उसे तांग ही इग्नोर कर रहा था, तो फिर ये क्या तांग की बाइक है। और ये नोटिस करने के बाद ही जंगकुक जल्दी से अपनी कार की स्पीड को बढ़ा देता है और बहुत ही ज़्यादा फास्टली कार को ड्राइव करने लगता है। और वो बार बार तांग की बाइक की तरफ भी देख रहा था, पर वो अचानक से नोटिस करता है बाइक गायब हो गया है। तब ये देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश था, पर जंगकुक ये नोटिस नहीं किया था कि बाइक अभी भी उसके पीछे है। सिर्फ जंगकुक उसे नोटिस नहीं कर पाया है। फिर जंगकुक जब अपने घर में पहुंच जाता है तब वो अपनी कार को जल्दी से पार्क करते हुए जल्दी से अपने घर के अंदर चला जाता है। तब तंग अपने कार को जंगकुक के घर के सामने रोक देता है और एक इविल स्माइल के साथ जंगकुक के घर की तरफ देखने लगता है। फिर स्माइल करते हुए कहता है, अब मैं देखती हूँ मेरी बेबी बॉय कैसे मेरे पास से भाग कर जाता है। अब तो सिर्फ मैं तुम्हारे घर को ढूंढ लिया हूँ और जल्द ही मैं इस घर के अंदर भी चले जाऊँगी और उसके बाद तुम्हें यहाँ से ले जाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड को भी तुम्हारे रास्ते से हटाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और एक हैकर तंग स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। जंगकुक जब अपने घर के अंदर जाता है तब वो जाकर देखता है उसके मॉम डैड जो जंगकुक के लिए वेट कर रहा था। तब जंगकुक उसके मॉम डैड को अपने काम वॉइस में कहता है, मॉम डैड आप दोनों क्यों मेरे लिए वेट कर रहे थे। तब मिसेस जियोन कहता है, क्योंकि हम लोग तुम्हारे लिए वेट करना चाहते थे। तुम जानते भी हो कितने टाइम से हम लोग एक साथ बिल्कुल भी डिनर तक नहीं किया है, पर फिर भी देखो तुम हम लोगों के बारे में थोड़ा सा क्या तक नहीं करते हो। तब जंगकुक कहता है, ओके ओके मैं आ रही हूँ। और एक हैकर जंगकुक ऊपर चला जाता है और वो फ्रेश होकर जो जल्दी से अपने मॉम डैड के साथ डिनर करने लगता है। तभी जंगकुक के डैड जंगकुक को अपने काम वॉइस में कहता है, जंगकुक तुम तब डॉक्टर भी बन गए हो और तुम अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी भी हो गए हो, तो फिर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब शादी के बारे में सोचना चाहिए। तब जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, पर डैड मैं अभी भी बहुत ज़्यादा यंग हूँ, अभी भी बहुत टाइम बाकी है। मैं मेरी काम और मेरी शादी दोनों को बीच में लेकर नहीं आना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं इनमें से एक भी चूज़ करने की ट्राई किया तो फिर ये मेरे लिए मुश्किल बन जाएगा, क्योंकि मुझे पता है मैरिज लाइफ इतनी भी ज़्यादा इजी नहीं है। तब मिस्टर जोन कहते हैं, पर जंगकुक तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए, सिर्फ ऐसे ही वर्क को लेकर तुम जी नहीं सकते हो। तब जंगकुक कहता है, अगर ये वर्क हज़ारों लोगों की जान को बचा सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं इस वर्क को चूज़ करूँगी, मैं ज़रूर इसे ही चूज़ करूँगी। और मैं खुश हूँ कि मैं मेरी वर्क के आगे किसी को भी नहीं देखती हूँ और मैं इससे ज़्यादा और क्या चाहूँगी। आई होप कि आप मेरी जगह को समझ सकते हैं। तो फिर मुझे लगता है मुझे और इस बारे में बातें नहीं करना होगा, मैं जा रही हूँ। और एक हैकर जंगकुक अपनी डिनर को ख़त्म करके जल्दी से उठ जाता है और जल्दी से अपने रूम की तरफ चला जाता है। तब मिस्टर जोन और मिसेस जोन एक लंबा सांस छोड़ता है और वो लोग भी अपने डिनर कर लेता है। नेक्स्ट डे सुबह जंगकुक जब रेडी होकर अपने हॉस्पिटल की तरफ जाने वाला था तब वो नीचे आकर अचानक से शॉक हो जाता है, क्योंकि वह पर तांग जंगकुक की मॉम डैड के साथ बैठकर स्माइल करके बातें कर रहा था। तब जंगकुक इसे देखकर अचानक से घबराते हुए तांग की तरफ देखने लगता है। तब तांग की नज़र भी जंगकुक की तरफ जाता है और उसके आई से जो जंगकुक को डरा रहा था, क्योंकि उसकी आइस कुछ और कह रहा था और उसकी इनोसेंट फेस इनोसेंट स्माइल और कुछ कह रहा था। तब तांग स्माइल करते हुए मिसेस जियोन को कहता है, सच में अब क्या मैं यहाँ पर रुक सकती हूँ। तब मिसेस जियोन कहता है, यस प्लीज़ रुक जाओ, ऐसे भी हमारे घर हर टाइम खाली ही रहते हैं, हम लोग खुद भी चाहते हैं हमारे घर में कोई रहे। तब तंग हमें अपने सिर हिला देता है
तब जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मॉम ये पर्सन यहाँ पर क्या कर रहा है। तब मिस्टर जून जंकुक की तरफ देखता है। तब मिस्टर जून कहता है, जंकुक आज से यहाँ पर तांग रहेगा क्योंकि ये उसकी वर्क प्लेस से बहुत ही ज़्यादा क्लोज जगह होता है। तब जंकुक गुस्से में कहता है, ये हमारी घर है, कोई यहाँ पर कुछ भी रेंट पर नहीं जाएगा। तब मिस्टर जून कहता है, चुप रहो जंकुक, यहाँ पर तुम्हारी बातें नहीं चलेगा। तब जंकुक कहता है, पर मॉम डैड। तभी मिस्टर जून कहते हैं, तो फिर शादी के लिए मान जाओ, ऐसे भी हम लोग चाहते हैं कि तुम हमारी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दो, पर तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। और इसी वजह से हम लोग सोचे हैं कि घर रेंट पर देंगे ताकि यहाँ पर थोड़ा सा लोग भी आ जाए। और तांग एक पुलिस ऑफिसर है तो फिर ये हमारे लिए भी अच्छा होगा क्योंकि वो अगर यहाँ पर रहेगा तो फिर हमारी घर की हर एक चीज़ सेफ रहेगा, हम लोगों को कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं होगा। तो फिर समझने की ट्राई करो, और मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो फिर तुम इसे इग्नोर करो, पर तांग यहाँ पर ही रहेगा। आई एम राइट तांग। तब तांग स्माइल करते हुए कहता है, यस मिसेस जून। तब मिसेस जून और मिस्टर जून हाँ कह देता है। तब तांग फिर से जंकुक की तरफ देखता है। तब जंकुक गुस्से से लाल था और गुस्से से कहता है, बाहर में जाओ, मैं इस इंसान को मेरे सामने दोबारा से नहीं देखना चाहती हूँ। आप लोग जानते भी नहीं है इसने क्या क्या किया है। तब तांग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं क्या क्या हूँ मुझे भी बोलो, मुझे भी जानना है, क्योंकि अगर तुम बोल रहे हो तो फिर पता नहीं ये सच हो सकता है। तब जंकुक चुप हो जाता है क्योंकि तांग ने उसे इस सब कुछ बोलने से मना कर दिया था। फिर जंकुक कहता है, मैं मेरी वर्क पर जा रही हूँ। तब मिस्टर जून कहता है, मत जाओ, पहले तांग को रूम दिखाओ। तब जंकुक कहता है, मेरी वर्क। तभी मिस्टर जून कहता है, चुप रहो, आज के लिए ब्रेक ले लो। तब जंकुक गुस्से में था पर वो हाँ कह देता है और उसके बाद वो गुस्से से कहता है, आ जाओ, तुम्हें तुम्हारी रूम दिखा देती हूँ, मेरी लाइफ को हेल बनाने के लिए आए हो। तब तांग स्माइल करते हुए कहते हैं, शायद हाँ, और ये कहकर तांग जंकुक को फॉलो करने लगता है। फिर जंकुक जो तांग को उसके रूम से बहुत दूर एक रूम देने वाला था, पर तांग जंकुक की रूम की तरफ ही देखता है और कहता है, मुझे उस रूम चाहिए। तब जंकुक गुस्से से कहता है, वो मेरा रूम है। तब तांग कहता है, मुझे जगह दे दो, मुझे शेयर करने में प्रॉब्लम नहीं है। तब जंकुक कहता है, जस्ट शट योर माउथ, यू अंडरस्टैंड। तब तांग नाम अपने सिर हिलाते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं, और एक बात का याद रखो बेबी बॉय, मैं तुम्हारे घर में अब घुस कर आई हो, तुम्हारे दिल में घुसने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तब जंकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जाने की ट्राई करता है, पर तभी तांग जंकुक के हाथ को पकड़ लेता है और उसे तुरंत ही वो हल्के से पिन करते हुए कहता है, मुझे इग्नोर मत करो स्वीट हार्ट, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। यू नो, मैं वही इंसान को पसंद करती हूँ जो मुझे ध्यान देना पसंद करता है, पर तुम्हारे अंदर खासियत क्या है तुम जानते हो, तुम मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते हो, पर फिर भी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और मुझे तुम्हारे यही सारे रूड बिहेवियर पसंद है। पर मेरे सामने ज़्यादा रूड मत बनो, क्योंकि ज़्यादा रूड बनना अच्छा नहीं होता है, ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बुरा है, और पता नहीं ये तुम्हारी हेल्थ के लिए इतनी ज़्यादा बुरा बन सकता है कि तुम शायद 1 वीक तक चल ना पाओ। तब ये सुनकर जंकुक डर जाता है, पर वो तांग को खुद के पास से दूर धक्का देने की ट्राई करते हुए कहता है, मेरे पास से दूर रहो यू डम। तब तांग कहता है, क्या कह रहे हो। तब जंकुक कहता है, सिर्फ दूर रहो यू डम। तब तांग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने हाथ को थोड़ा सा टाइट कर देता है, जिस वजह से जंकुक को बहुत ही ज़्यादा पेन फील होने लगता है। तब तांग गुस्से में कहता है, दोबारा से मुझे डम कहने की ट्राई मत करना, वरना ये डम तुम्हारे साथ इतनी ज़्यादा बुरा और इतनी ज़्यादा तुम्हारे साथ बेड पर रब बनेगा कि तुम रिग्रेट करोगे कि एक डम कैसे सब कुछ कर सकता है, और पता नहीं इसके बाद शायद हमारे घर में बहुत सारे डम भी आ जाए। तब जंकुक कन्फ्यूज होकर कहता है, तुम्हारे बोलने की क्या मतलब है। तब तांग थोड़ा सा झुककर जंकुक की यार को लिक कर लेता है। तब जंकुक और भी ज़्यादा फ्रीज हो जाता है। तब तांग कहता है, मेरा कहने का मतलब है, और ये कहकर वो तांग के स्टमक पर अपने हाथ को लेकर जाता है और सॉफ्टली रब करते हुए कहता है, तुम्हारी स्मूथ स्टमक शायद थोड़ा सा ग्रो कर सकता है, और पता नहीं इस स्टमक में कितने सारा बेबीज भी आ सकता है, शायद मैं इसी बारे में बातें कर रहा था। तब जंकुक ये सुनकर अचानक से शॉक हो जाता है और वो तांग को
खुद के पास से दूर धक्का देने की ट्राई करता है, पर तंग फिर से जंकुक के हाथ को बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है। तब जंकुक को फिर से पेन फील होने लगता है और वो इस बार मूव करना बंद कर देता है, क्योंकि वो जानता है अब ये सिर्फ उसे बार बार हार्ट ही करेगा। तब तंग स्माइल करते हुए कहता है, दैट्स लाइक माई गुड बॉय, अब मेरे नीचे मूव करना बंद करो, क्योंकि मुझे नहीं पसंद और तुम जबकि मेरे साथ रूम शेयर करना नहीं चाहते हो, कोई बात नहीं, तुम्हें दिन में मेरे साथ रूम शेयर करने की ज़रूरत नहीं होगा, पर रात में मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकती हूँ। दिन में मैं तुम्हारे साइड वाला रूम ले लूँगी। और ये कहकर तंग जंकुक को छोड़ देता है और स्माइल करते हुए ओम जो जंकुक की साइड वाले रूम की तरफ चला जाता है। तब जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने हाथ पर हाथ रखते हुए कहता है, ओह माय गॉड, ये जस्ट एक क्रेजी इंसान है, मुझे इस इंसान से दूर रहना होगा, इस साइको मुझे मार डालेगा। और ये कहकर जंकुक जो जल्दी से घर से बाहर चला जाता है, क्योंकि वो अपने वर्क पर जाने ही वाला था और उसे कोई भी रोकने वाला इस वर्ल्ड में नहीं आ सकता है, चाहे उसके मॉम डैड क्यों ना कह दे। फिर तंग नीचे आने के बाद देखता है कि जंकुक घर में नहीं था। तब तंग मिस्टर जोन और मिसेस जोन को देखता है। तब तंग मिसेस जोन से पूछता है, मॉम जंकुक कहाँ पर है? तब मिसेस जोन कहता है, जंकुक शायद चला गया है, मुझे नहीं पता, इस बॉय को कोई भी रोक नहीं सकता है, इसके लिए इसकी वर्क ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है। तब मिसेस जोन कहता है, तो फिर तुम श्योर हो, तुम जंकुक से शादी करना चाहते हो, पर तुम कभी भी जंकुक को। तभी तंग उसे काट देता है और कहता है, मैं जंकुक को हॉस्पिटल में देखा था जब मैं एक सीरियस केस को लेकर गया था, और तब से मैं जंकुक के लिए क्रेजी हूँ। मैं उसे बहुत बार प्रपोज कर चुका हूँ, पर वो बार बार मुझे रिजेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसकी मानना है उसकी वर्क उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यही रीज़न है जिस वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं इस घर में रहकर उसे मेरी प्यार में पड़ने की मजबूर करूँ। तो फिर आप लोग क्या मुझे हेल्प करेंगे? तब मिस्टर जोन और मिसेस जोन एक साथ कहते हैं, ऑब्वियसली हम लोग करेंगे, हम लोग चाहते हैं तुम्हारे जैसे एक अच्छा इंसान हमारी सन से शादी करे, और ये तो हमारी खुशकिस्मती होगा कि तुम हमारी सन से शादी करोगे। तुम फेमस यहाँ के ऑफिसर हो जो आज तक ऐसा कोई भी केस नहीं गया है कि उसने सॉल्व नहीं कर पाया है, तो फिर हम लोग खुश क्यों नहीं होंगे? प्लीज़ तुम मुझसे ही शादी करना। तब तंग स्माइल करते हुए कहता है, हाँ ज़रूर, मैं उसके अलावा और किसी से भी शादी ऐसे भी नहीं करना चाहती हूँ। और ये कहकर तंग स्माइल करने लगता है और अपने मन में कहता है, अब इसलिए वो मेरा ही बनेगा, और मुझसे ज़्यादा अच्छा इंसान उसके लिए कोई हो भी नहीं सकता है। मेरी बैड साइड हो गुड साइड हो, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ही है, और उसके अलावा कोई भी इस वर्ल्ड में मेरा भी नहीं बन सकता है। और ये कहकर तंग जो बहुत ज़्यादा खुश था, फिर वो खुद भी अपनी वर्क के लिए चला जाता है, क्योंकि तंग को खुद भी अपनी वर्क करना था। रात के 10 बजे जंकुक जो अपने घर में वापस आ जाता है, वो आने के बाद जल्दी से फ्रेश होने के लिए अपने रूम में चला जाता है, और वो रूम की लाइट को जब ऑन ही करता है और वो जब पीछे की तरफ टर्न होता है, तब वो शॉक हो जाता है, क्योंकि तंग उसके बेड पर बैठा हुआ था। जंकुक इसे देखकर अचानक से घबरा जाता है और घबराते हुए तंग को कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरे रूम से बाहर जाओ। तब तंग जंकुक के करीब आने लगता है। तब जंकुक घबराने लगता है, पीछे की तरफ जाने लगता है, पर तंग तुरंत ही जंकुक को वॉल के साथ पिन कर देता है और स्माइल करते हुए कहता है, कितनी ज़्यादा जल्दी कहा है, तुम क्यों अब पीछे की तरफ जा रही हो? देखो तुम अब फिर से मेरे पास पिन हो और तुम मेरी हाथ से छुटकारा भी नहीं पा सकते हो, तो फिर मैं तुम्हें पहले ही मना कर रही हूँ, मूव करना बंद करो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। तब ये सुनकर जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, चुप रहो। तब तंग जंकुक को कहता है, ओके डन, मैं चुप रहूँगी, पर पता नहीं तुम्हारी माउथ शायद बार बार यही कहेगा, डैडी प्लीज़ अपनी स्पीड को बढ़ाओ, आई लव इट प्लीज़, बार बार शायद ये सब कुछ तुम कहने लगोगे। और ये कहकर तंग अपनी डीप वॉइस में हंसने लगता है। तब जंकुक ये सुनकर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, पर उसके और थोड़ा सा रेड हो गया था, पर जंकुक गुस्से में कहता है, दूर रहो मेरे पास से, मैं कभी भी ऐसा नहीं कहूँगी। तब तंग फिर से अपने डीप वॉइस में स्पर करते हुए कहता है, चलो इसे चेक करते हैं, एक बार मुझे चांस दो, मैं चेक करके देखना चाहती हूँ कि तुम ऐसा करते हो या फिर नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर टेस्ट नहीं करती हूँ कि तुम मेरे नीचे से बिल्कुल भी ये सारा वर्ड नहीं कहोगे।
तो फिर मुझे अब एक बार चेक करने दो बिकॉज आई लाइक। तब जंगकुक जो फिर से गुस्से में आ जाता है और इस बार कहता है, तुम क्या मेरे पास से जा सकते हो? तुम मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? यहाँ पर तुम सिर्फ और सिर्फ रेंट पर रहने के लिए आए हो, मेरे साथ ये सब कुछ करने के लिए नहीं। तब तंग कहते, तुम पहले की तरह इनोसेंट नहीं हो। तब जंगकुक कहते हैं, किस बारे में बातें कर रहे हो कि मैं पहले की तरह इनोसेंट नहीं हूँ? ऐसा क्यों बोल रहे हो जैसे मैं स्कूल टाइम से तुम्हारे साथ हूँ। तब तंग कहता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा था, तुम पहले बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे जब हम लोग पहली बार मिले थे और मैं इसी बारे में बातें कर रहा था। तब जंगकुक अपने आइस को रोल कर लेता है और कहता है, दूर रहो यू फूल, यू डम। तब तंग फिर से गुस्से में कहता है, मैं मना किया था, मुझे इस नाम से मत बुलाना, वरना मैं जैसे कहा था डम तुम्हारे घर में पूरी तरह से भर जाएगा और तुम क्या चाहते हो मैं 4-5 डम लेकर आऊँ। तब जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, कौन तुम्हारी बेबीज के साथ प्रेग्नेंट होना चाहेगा? तब तंग तुरंत कहते हैं, ऑब्वियसली यू। तब जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आकर कहता है, मैं कभी भी नहीं करूँगी। तब तंग कहता है, मुझे एक चांस दो, मैं दिखा देती हूँ तुम करोगे या फिर नहीं, क्योंकि डॉक्टर कभी भी किसी की लाइफ नहीं ले सकता है और अगर तुम मुझे एक बार चांस देते हो और अगर मेरी स्पर्म तुम्हारे अंदर आ जाता है तो फिर मैं 100% श्योर हूँ तुम बिल्कुल भी उसे मान नहीं पाओगे बिकॉज आई नो माई बेबी बॉय। तब जंगकुक अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं टायर्ड हूँ, मैं पूरे दिन वर्क किया हूँ। तब तंग कहता है, वर्क करना बंद करो, तुम्हारी हबी है ना, वो सब कुछ कर लेगा। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। तब तंग कहता है, माउथ, मुझे आंसर चाहिए तुम्हारी स्वीट माउथ से। तब जंगकुक हाँ कह देता है और कहता है, हाँ मेरी हबी कहेगा वही मैं करूँगी, अब खुश हो। तब तंग जंगकुक के हाथ को छोड़ देता है और प्राउडली स्माइल के साथ कहता है, दैट्स लाइक माई गुड वाइफ। तब जंगकुक गुस्से में आ जाता है कि वो कैसे जंगकुक को वाइफ कह सकता है, जस्ट लाइक सीरियसली जंगकुक एक बॉय है। पर जंगकुक इग्नोर कर देता है क्योंकि वो अब तंग के अंदर के साइको को जगाना नहीं चाहता है। तंग जोर जाता है, वो सिर्फ जंगकुक हाँ में हाँ कहना चाहता है। फिर जंगकुक कहता है, ओके योर वाइफ। तब तंग स्माइल करते हुए कहता है, गुड बॉय, अब जल्दी से फ्रेश होकर जाओ, तुम्हारी हबी तुम्हारे लिए वेट करेगा बिकॉज तुम्हारी हबी अपनी वाइफ के अलावा नहीं रह पा रहा है। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है पर जल्दी से बाथरूम की तरफ चला जाता है क्योंकि अब उसकी माइंड को सिर्फ क्लीन कराना था, उसे ऑलरेडी हेडेक फील हो रहा था। अब तंग की वजह से और भी ज़्यादा बढ़ गया है और जंगकुक इसे और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता है, इस वजह से वो सिर्फ और सिर्फ अब एक लॉन्ग बात लेना चाहता है। और जंगकुक बाथरूम में जाकर जल्दी से बाथरूम की डोर को लॉक कर देता है और मन में कहता है, मैं आज और बाथरूम से नहीं निकलूँगी चाहे जो क्यों ना हो जाए। और ये कहकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।